बेकी पुलिया पर हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान आवंटन करने पर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। बता दें कि हाल ही में आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानें आवंटित की गई है। इसी के तहत शराब के यूनिवर्सिटी रोड बेकी पुलिया पर एक दुकान हनुमान मंदिर में बिल्कुल पास आवंटित की गई, जिससे स्थानीय लोगों में व हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते आज सभी दुकान के विरोध में मौके पर पहुंचे। इस दौरान नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी, पार्षद मनोहर चौधरी, गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार सिर्फ राजस्व वसूली में लगी हुई है और आमजन की भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। सिंघवी ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान आवंटन करके सरकार ने हिंदू समाज की भावनाएं आहत। सिंघवी ने कहा कि यदि जल्द ही शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, अन्यथा पूर्ण सर्व समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बेकनी पुलिया यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जिस तरह से शराब की दुकान का लाइसेंस आबकारी विभाग ने दिया है, यह पूर्णतः गलत है। जन आक्रोश की भावना को देखते हुए और जनता की भावना को देखते हुए, ये जन आक्रोश क्यों? हनुमान जी का मंदिर है पास में, इन अधिकारियों की आंखें बंद है क्या? सरकार को रेवेन्यू चाहिए तो दुकान दे सकते हैं, 200 फीट दूर भी दे सकते हैं ना। भगवान के मंदिर के पास में लाइसेंस देना पूर्णतः गलत है, इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ये दुकान निश्चित रूप से अगर इसका लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया तो उदयपुर की सड़कों पर युवा उतरेगा और मार्केट, ये यूनिवर्सिटी रोड व्यापार बंद नहीं कराएगा, पूरा उदयपुर बंद कराएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी 100% जिला प्रशासन की होगी। हम चेतावनी देते हैं, आज ये कोई तरीका नहीं होता है। बार बार अभी थोड़े दिन पूर्व एक मंदिर के और पास में वहाँ पर लाइसेंस दे दिया, हमारा क्षेत्रीय पार्षद राकेश परेशान हुआ, कोर्ट में गया, और आज यहाँ पर इस बेकनी पुलिया के पास में हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी का मंदिर अभी तो नहीं बना है ना, पहले बना हुआ था। अधिकारी देखते नहीं है क्या लाइसेंस देने के पहले? निश्चित रूप से यह दुर्भावना है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से लाइसेंस को निरस्त करना। बेकनी पुलिया पे आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की अदूरदृष्टता कह सकते हो या ये कह सकते हो कि पैसा खाके मंदिर के दीवार के टच देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही है। हमारे पहले ही प्रतिनिधिमंडल में ज्योति जी जो हमारे पार्षद हैं, हमारे फौजी भाई साहब हैं और पूरे जो सदस्य हैं, इन्होंने प्रशासन को पहले भी चेतावनी दी थी कि ये यूनिवर्सिटी रोड है और यहाँ पे मंदिर है, 2-2, 3-3 मंदिर यहाँ पे है। उसके बाद भी मात्र 10 मीटर की दूरी पर ये शराब की दुकान की परमिशन देना अपने आप में एक घातक होता है कि ये अफसर लोग पैसा खा के कुछ देखते नहीं है, ऑफिस में बैठे बैठे ही परमिशन जारी कर देते हैं। यहाँ लोग इतने परेशान रहते हैं। ये बेकनी जो चौराहा है, यह कम से कम 1000 मजदूर रोज सवेरे यहाँ बैठते हैं, अपनी रोजगार को ढूंढते हैं और वापस शाम को आके वापस यहाँ इकट्ठे होते हैं। उस जगह ये शराब पीने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, उन मजदूर वर्ग को, उनके परिवारों को नष्ट करने के लिए, उनकी महिला शक्ति को नष्ट करने के लिए उन्होंने ये शराब की दुकान की परमिशन दी है। हम यहाँ के सभी नागरिक, चाहे सब वार्ड के जितने भी लोग हैं, हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी दुकान हो, ये नई खुल रही जो या पुरानी चल रही जो, वो भी बंद होनी चाहिए। कई बार इसी संज्ञान को लेकर क्षेत्र में सूरजपुर चौराहा हो या कोई भी चौराहा हो उदयपुर का, इसमें जन आक्रोश फैला है। बालाजी की जो अस्मिता है, स्थापना है, उससे कोई भी अधिकारी अगर वाकिफ नहीं है तो मैं मानता हूं उनकी पूर्णतः शिक्षा नाजायज है, उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। इस क्षेत्र में जिस तरह से बालाजी के समक्ष एकदम पास में जिस तरह से लाइसेंस दिया गया है, मैं समस्त साथियों के साथ सरकार से ये कहना चाहूंगा, उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर उस अधिकारी को निलंबित किया जाए जिसने ये लाइसेंस दिया है। दूसरी मांग हमारी सरकार से ये है कि सरकार के इन अधिकारियों की वजह से जन आक्रोश में सत्ता में बैठे हुए जो हम पदाधिकारी हैं, जो जनता की सेवा में, धर्म के काम में हर समय आगे रहते हैं, उनको इन अधिकारियों के कुछ लालच और कुछ दुर्भावना जिनसे से फैलाने का कृत्य कर रहे हैं, उसके से हम सब पदाधिकारियों को जनता का आक्रोश सहना पड़ता है। उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है, मंत्रिमंडल से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारियों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा बैठना, जनता से सर्वधर्म सम्मान की बात करना पूर्णतः गलत साबित इस धरा पर हो रही है। मैं अधिकारियों के खिलाफ मंत्रालय से भी और उच्च अधिकारियों से भी जल्द से जल्द कार्रवाई चाहूंगा, वरना सर्व समाज एक मत होकर इन अधिकारियों के और ये जो दलाल बैठे हुए हैं सरकार की आड़ में जो ये कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारी जन प्रदर्शन करेंगे। जो ये समस्या है आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर शराब की दुकान लगाई गई है जिसके जस्ट पास में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर महिलाएं बहुत परेशान है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुएं हैं
यहाँ पर शराब पी के पहले से लोग यहाँ गलियों में बैठ जाते हैं। यहाँ की बहुएं बाहर निकले कैसे, बेटियाँ कैसे बाहर निकले। तो शराब की दुकान को बंद कराया जाए। इससे जस्ट आगे नॉनवेज की शॉप भी खोल रखी है, उसके लिए भी काफ़ी कदम उठाए गए थे पर वो भी बंद नहीं हुए। तो पहले से यहाँ एक शराब की दुकान है और एक और खुली जा रही है। कृपा करके हम सब निवेदन कर रहे हैं कि शराब की दुकान को खुलने से रोके और जिन्होंने इसका लाइसेंस दिया उन अधिकारियों को भी सख्त से कार्रवाई की जाए। पहले ये हमने काफी ऑब्जेक्शन उठाया पर इसका कुछ नहीं हुआ। नॉनवेज की दुकान का भी काफी उठाया था पर इसका भी कुछ नहीं हो पाया। और हम ये दुकान अब खुलने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम सभी साथ खड़े हैं मिलकर इस दुकान को नहीं खोलेंगे। धन्यवाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।